क्लास 8th चैप्टर 17 साइंस। नेक्स्ट पैराग्राफ है सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सौर परिवार यानी कि जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसके अलावा कुछ सौर परिवार के या सोलर सिस्टम में कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। कि जो ये ग्रहों के अतिरिक्त यानी प्लेनेट के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगा परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य बॉडीज़ यानी पिंड भी होते हैं, ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से और अन्य सदस्य हैं सौर परिवार के, सोलर सिस्टम के कौन कौन से और मेंबर हैं। एस्ट्रॉइड्स जो है, देयर आर ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दिस गैप इज occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. These are called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescope. कि जो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो मार्स है यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति की जो ऑर्बिट है यानी कि कक्षा के बीच में काफ़ी बड़ा जो गैप होता है, अंतराल होता है, तो इस अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ होती है, यानी कि छोटे छोटे पिंडों से घेर रखा है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो कि सूर्य की यानी कि सन की परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। इन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। इनको एक बड़े जो टेलीस्कोप है, दूरदर्शकों के द्वारा ही देखा जा सकता है। इस तरीके से ये बड़ा ये बीच में ये एस्ट्रॉइड है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये गैप आ रहा है। इस गैप में ये जो ब्लैक कलर की जो वो दिख रही है लेयर, इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, कॉमेट्स। कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली elliptical orbit. However, their period of revolution round the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head with a long tail. The length of tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always direct away from the sun. कि जो कॉमेट होते हैं, कॉमेट यानी धूमकेतु, जो धूमकेतु हैं वो भी हमारे जो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं। और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि ये क्या करते हैं? पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की, सन की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इनका सूर्य का जो परिक्रमण काल है यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उसमें सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। और ये जो धूमकेतु होते हैं, कॉमेट होते हैं, वो जनरली उनके जो चमकीले सिर और लंबी पूँछ वाले होते हैं। इस तरीके से चमकीला सिर रहता है और उनकी एक टेल यानी कि पूँछ होती है। और इसकी जब जैसे जैसे ये कॉमेट सूरज के नज़दीक आता जाता है, पास आता जाता है, तो क्या होता है कि जो इसकी जो पूँछ है
वो लंबी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो किसी धूमकेतु या कॉमेट की जो टेल है वो सदैव सूर्य से दूर रहती है, परे रहती है। मैनी comets are known to appear to periodically. One such comet is Halley comet, which appear after nearly every 76 years. It was last seen in 1986. Can you tell when Halley's comet will the visible again? कि जो अब बहुत सारे धूमकेतु ऐसे ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित जो अंतराल में दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे हेली जो धूमकेतु है वो एक ऐसा कॉमेट है, ऐसा धूमकेतु है जो कि 76 साल के अंतराल में दिखाई देता है। और 1986 में इसको क्या करा था, पहली बार देखा गया था। और अगला धूमकेतु ये कब दिखाई देंगे ये अभी मालूम नहीं है। उसके बाद है सुपरस्टिटेशन अबाउट द कॉमेट्स, कि जो धूमकेतु के विषय में जो अंधविश्वास है वो क्या है। सम पीपल थिंक द कॉमेट आर मैसेजर ऑफ डिजास्टर्स एज द वार्स, एपिडेमिक्स एंड फ्लड, बट दीज आर ऑल myths is superstition. Appearance of a comet is a natural phenomenon. We have a no reason to be afraid of it. कि कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जो कॉमेट होते हैं वो जैसे घोर विपत्ति होती है, जैसे युद्ध होते हैं और कुछ महामारी होती है या फ्लड यानी बाढ़ आती है तो उसके संदेशवाहक होते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास है एक तरीके से, और इसका दृष्टिगोचर जो होना है यानी इसका दिखना एक तरीके से क्या है, प्राकृतिक घटना है ये एक प्रकार की, और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने का कोई औचित्य नहीं है। मेट्रोइड्स एंड मेट्राइट्स कि जो एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर द मून is not there, you may sometimes watch bright streaks of light in the sky. These are commonly known as shooting star, although they are not star, they are called meteors. A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, has a very high speed. The friction due to the atmosphere heat it up. It glows and evaporates quickly. That is why the bright stick lasts for a very short time. कि जो मेट्रोस एंड मेट्रिस का मतलब होता है उल्काएं तथा उल्कापिंड, कि जब रात के समय में जब आकाश यानी स्काई जो है वो बिल्कुल क्लियर हो और जो मून है वो भी दिखाई नहीं देता हो, तब आकाश में एक चमकीली सी एक इस तरीके से एक रेखा धारी सी दिखाई देती है। इसको शूटिंग स्टार सा टूटा तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार या टूटा तारा कहते हैं। तो ये जो है एस्ट्रॉइड है, मेट्रोइस जो होती है वो एक तरीके से क्या उनको उल्का कहते हैं, और वे सामान्य छोटे पिंड होते हैं, छोटी बॉडीज़ होती हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर यानी कि ये अति उच्च चाल होती है इनकी, और ये वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में क्या है, जो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण ये जल उठती है, तप्त होके जल उठती है, जिसके कारण क्या होता है, ये चमकीली धारी
दिखाई देती है, वाष्पित होती है और चमकीली धारी दिखाई देती है, और लेकिन ये अल्प समय के बाद ही ये जो धारी है वो दृष्टिगोचर होती है। अब कुछ जो मेटोइड्स होती हैं, सम मेटोइड्स आर द लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट completely. The body that reach the earth is called meteorite. Meteorites help scientists in the investigating the nature of the material from which the solar system was formed. कि जो कुछ जो मेटोइड्स यानी उल्का होती हैं वो आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि वो जब पूर्णतः वाष्पित होने से पहले ही वो क्या होती है, अर्थ में मतलब पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और जब ये बॉडीज या ये पिंड जब पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, मेटोइड्स यानी कि उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड जो वैज्ञानिकों को बहुत पदार्थ की प्रकृति को खोजने में क्या करता है, सहायता करता है। When the earth crosses the tail of a comet swarm, a meteor is seen. These are known as meteor showers. Some meteor showers occur at a regular interval each year. You can find the time of their appearance from a scientific magazine from the internet. कि जो पृथ्वी जो अर्थ है, पृथ्वी किसी जो धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, धूमकेतु यानी कि जो कॉमेट होता है उसको पार करती है, तो जो मेटर्स है यानी कि जो उल्काओं के एक क्या दिखाई देते हैं, झुंड दिखाई देते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेटल शावर्स यानी कि उल्का वृष्टि कहते हैं। और ये नियमित अंतराल पर हर वर्ष होती है। किसी वैज्ञानिक जो पत्रिका इंटरनेट में उनके दिखाई देने का समय का पता इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है कृत्रिम उपग्रह। यू मस्ट हैव हियर्ड that there are a number of artificial satellites which are the orbiting the earth. You might wonder the artificial satellites are different from natural satellites. Artificial satellites are man-made. They are launched from the earth. They revolved around the earth much closer than earth is natural satellite, the moon. इंडिया, अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह, आपने ये सुना होगा कि जो बहुत से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते जो कि क्या है, अर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो प्राकृतिक उपग्रहों में किस प्रकार भिन्न होते हैं। जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो मैन-मेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, और इनका जो लॉन्च्ड है यानी प्रमोशन जो किया जाता है वो अर्थ के द्वारा किया गया है। और पृथ्वी पर जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे कि चंद्रमा की तुलना से कहीं अधिक निकट रहकर ये क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इंडिया has built the launched several artificial satellite. Aryabhatta was the first Indian satellite. Some other Indian satellite are INSAT, RS, Kalpana 1, INDOSAT, etc. कि जो कई प्रकार के जो कृत्रिम उपग्रह का निर्माण का भारत में प्रमोशन हुआ, जैसे कि आर्यभट्ट भारत का सबसे जो फर्स्ट है वो सैटेलाइट था। फिर और इसके अलावा अन्य सैटेलाइट है जैसे इनसैट है और IRS है, कल्पना इंडोसैट है। तो
ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी practical applications. They are used to forecasting weather, transmitting television and radio signal. They are also used to telecommunication and remote sensing. कि जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उपग्रह के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, जैसे इसका उपयोग जो किया जाता है ये फोरकास्टिंग वेदर, मौसम की भविष्यवाणी में, ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल, रेडियो तथा टेलीविज़न के संकेत के रूप प्रेषण के में किया जाता है, और इसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार और सुदूर संवेदन सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। तो दूर संवेद तो आई वांट टू टेल यू दैट इज़ रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि दूर सुदूर जो संवेदन से तात्पर्य है कि दूरी से सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दूर दूर की है उसको एकत्रित करना। ये सब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, स्टार, द मून, कॉन्स्टेलेशंस और 8 मेंबर सोलर सिस्टम, उसके अलावा अन्य मेंबर जो होते हैं वो भी पढ़ा, उसके बारे में भी पढ़ा था, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। तो ये जो आज ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। और इसके अलावा आप व्हाट डू यू हैव लर्न, कि आपने क्या सीखा। द फेस ऑफ मून ऑकर बिकॉज वी हैव सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टूवर्ड्स अस, कि जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, फेस ऑफ मून चंद्रमा की कलाओं की जो घटना का कारण है, वो चंद्रमा का जो केवल वही भाग हमको देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, आवर सन इज आल्सो ए स्टार, कि जो तारे हैं अपना प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड, और सूर्य भी एक तारा है। इट इज कन्वीनियंट ऑफ एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ स्टार्स ऑफ लाइट ईयर्स, कि जो तारों की जो दूरियों को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है से व्यक्त किया जाता है। स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और स्टार हमेशा क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। द पोल स्टार अपीयर्स टू बी ए सेटेनरी ऑफ फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज ए सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, कि जो पोल स्टार है यानी कि जो पृथ्वी से देखने पर जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन है वो अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। कॉन्स्टेलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर फ्रॉम रिकॉग्नाइजेबल शेप्स, जो कॉन्स्टेलेशंस यानी कि जो तारामंडल है वो तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृति से बने हुए होते हैं। आपको बताया था ओरियन है जैसे। उसके बाद सीरियस है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 8 प्लैनेट एंड द होस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, कॉमेट एंड मेट्रॉइड्स, जो सोलर सिस्टम है वो 8 ग्रहों यानी कि 8 प्लैनेट से बना है, और एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, कॉमेट यानी धूमकेतु, और मेट्रॉइड्स यानी कि उल्काओं के झुंड से मिलकर बना हुआ होता है। ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट,
कि किसी ऐसे बॉडी यानी पिंड को जो अन्य पिंड की परिक्रमा करता है, कि एक बॉडी जब दूसरे अनदर बॉडी की परिक्रमा करता है तो उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, चंद्रमा है, वो प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का। और कुछ ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। जो शुक्र है ग्रह, रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला प्लेनेट है, ग्रह है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो क्या है? जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दे आर मच क्लोजर देन द मून। कि जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं और ये चंद्रमा की तुलना में अर्थ से यानी कि पृथ्वी से बहुत ही निकट होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं उनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस दूरसंचार और कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन में किया जाता है। तो इस चैप्टर में आप पूरा पढ़ लेना और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करें। ओके।